स्टूडेंट्स, मैं यतीन प्रताप आज आप लोगों का फोर्थ सेमेस्टर का शैक्षिक प्रबंधन वाला पेपर पढ़ाऊंगा। शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत हम लोगों ने मानवीय संसाधन के अंतर्गत हमने शिक्षकों को पढ़ा। शिक्षकों का प्रबंधन कैसे किया जाए, छात्रों का प्रबंधन कैसे किया जाए, समुदाय का प्रबंधन कैसे किया जाए। समुदाय के प्रबंधन के अंतर्गत 4 चीज़ों को पढ़ा हमने। नेक्स्ट अब हम आगे पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे वित्तीय प्रबंधन। वित्तीय प्रबंधन को पहले समझ लेते हैं कि है क्या। वित्तीय प्रबंधन किसी भी क्रिया को संचालित करने के लिए उसकी आत्मा है, अर्थात किसी भी कार्य को संचालित करने के लिए एक मूलभूत आधार है। बिना वित्तीय प्रबंधन के कोई भी कार्य संचालित नहीं हो सकता। इसलिए जब किसी भी संस्था में हम खास तौर से शैक्षणिक संस्थाओं की बात करते हैं, उसमें वित्तीय प्रबंधन का कुशल प्रबंधन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब कभी भी शिक्षा में निवेश के लिए वित्त का व्यय किया जाता है, वित्त को निवेश किया जाता है, और वो चाहे मानवीय संसाधन हो चाहे भौतिक संसाधन हो, दोनों को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए वित्त का प्रबंधन बहुत अच्छे तरीके से होना जरूरी है। इसलिए कुशल वित्तीय संचालन से क्या होता है, कोई भी शैक्षणिक संस्था होती है उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होती है, उसका निरंतर विकास होता है। ठीक इसके उलट यदि वित्तीय प्रबंधन अच्छा नहीं है तो अच्छी से अच्छी शिक्षण संस्थाएं भी पतन की ओर जा रही हैं, और अंततः ये मिलता है तो उनमें उनका जो संचालन है, उनका जो प्रगति है वो रुक जाती है और पतन की ओर लगातार बढ़ती चली जाती है। इसलिए किसी भी जगह बात करें, हम उस जगह वित्तीय प्रबंधन का होना बहुत आवश्यक है। अब हम बात करेंगे वित्तीय प्रबंधन का अर्थ क्या है। वित्तीय प्रबंधन वह शैक्षिक संस्थाओं के अंतर्गत वैसी क्रिया है जो मानवीय एवं भौतिक संसाधनों को संगठित करने, उनको नियोजित करने और उनको क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक है। अर्थात जब कभी भी हम शिक्षण संस्थाओं में क्या करेंगे, वित्त का प्रबंधन करेंगे, तो वित्त के प्रबंधन के अंतर्गत चाहे शैक्षिक स्टाफ हो, शिक्षा से संबंधित स्टाफ हो, चाहे क्लरिकल स्टाफ हो, चाहे और कोई भी स्टाफ हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, उनका प्रबंधन शैक्षिक रूप से बेहतर तरीके से करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए अर्थ की बात करते हैं, शैक्षिक प्रबंधन है क्या। शैक्षिक प्रबंधन वह वैसा प्रबंधन है जिसके अंतर्गत शैक्षिक क्रियाओं से संबंधित मानवीय प्रबंधन होता है। उसके अंतर चाहे मानवीय संसाधन हो या भौतिक संसाधन हो, उनका नियोजन करना, उनका संगठन करना और उनका क्रियान्वयन करना आवश्यक होता है। तो ये क्या है, शैक्षिक क्या हुआ, वित्तीय प्रबंधन का अर्थ हुआ। अब थोड़ा सा परिभाषाएं देख लेते हैं। हम लोग परिभाषाओं पर दृष्टिपात करेंगे तो पहली परिभाषा है वेस्टर्न राइट्स के अनुसार उन्होंने कहा है वित्तीय प्रबंधन, एक बार देख लेते हैं। वित्तीय प्रबंधन आर्थिक निर्णय लेने की वह प्रक्रिया है जो व्यक्तिगत उद्देश्यों तथा उपक्रम के लक्ष्यों में संबंध स्थापित करती है। अर्थात ये कहना चाहते हैं कि वित्तीय प्रबंधन क्या है। वित्तीय प्रबंधन वह आर्थिक निर्णय लेने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तिगत लक्ष्यों और एवं उपक्रम, जो भी उपक्रम है, जो भी हमारे विद्यालय संस्थाएं हैं, उनके लक्ष्यों में संबंध स्थापित किया जाता है। ठीक है। दूसरी परिभाषा है इसके विवेकी, उन्होंने कहा है वित्तीय प्रबंधन आर्थिक क्रिया के प्रबंधन की, समझते हैं, वित्तीय प्रबंधन आर्थिक क्रिया के प्रबंधन की वह उच्च तकनीक है जिसके द्वारा वित्तीय स्रोतों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है। अर्थात उन्होंने कहा है वित्तीय प्रबंधन आर्थिक क्रिया के प्रबंधन की वह उच्च तकनीक है। अर्थात वित्तीय प्रबंधन आर्थिक क्रिया की वह उच्च तकनीक है जिसके द्वारा क्या होता है, जिसके द्वारा वित्तीय स्रोतों का बेहतर तरीके से या सर्वोत्तम रूप में उपयोग किया जाता है। हम समग्र रूप से परिभाषा की बात करें तो कह सकते हैं वित्तीय प्रबंधन वह उच्च तकनीक है जिसके द्वारा जो वित्तीय स्रोत होते हैं, विद्यालय के अंतर्गत जितने भी वित्तीय स्रोत होते हैं, उनका बेहतर उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये वित्तीय प्रबंधन की परिभाषा हुई। इसको आप लोग एक बार देख लें, लिखना चाहे लिख लें, नहीं तो नोट डाउन कर लें।
ठीक है स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसको मिटाते हैं, परिभाषा हो गई, अर्थ हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे इसको अब। वित्त व्यवस्था की आवश्यकता, इसको देखते हैं। सॉरी, वित्त व्यवस्था की आवश्यकता। वित्त व्यवस्था आवश्यकता की आवश्यकता। आवश्यकता, ठीक है स्टूडेंट, इसको समझते हैं। किसी भी शिक्षण संस्था में वित्त की क्यों जरूरत होती है, वित्त की आवश्यकता क्यों होती है, इसको समझ लेते हैं। नंबर 1 बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले किसी भी शैक्षिक संस्था में ये पता लगाया जाता है कि वित्त आय के स्रोत क्या है या साधन क्या है। नंबर 1 बात करते हैं, आय के साधन क्या है। दूसरी बात करते हैं, पहला आय के साधन क्या है या इसके स्रोत क्या है। इसको स्रोत भी कहते हैं। कौन कौन से विद्यालय के आय के स्रोत हैं जिनके द्वारा वित्त का या विद्यालय व्यवस्थाओं का प्रबंधन किया जाता है। नंबर दूसरी बात करेंगे, प्रत्येक छात्र का वार्षिक व्यय क्या है। वार्षिक व्यय कितना है। स्टूडेंट्स, ये पता लगाते हैं किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रत्येक छात्र कितना वार्षिक व्यय कर रहा है, कितना खर्च कर रहा है। नंबर 3 की बात करेंगे। नंबर 3, किसी भी शिक्षण संस्था में यह पता लगाया जाता है कि शिक्षा का विस्तार करने के लिए या शिक्षा को संचालित करने के लिए कितने धन की जरूरत है। शिक्षा का, तीसरा है, शिक्षा का विस्तार करने के लिए, शिक्षा का विस्तार करने के लिए कितने धन की जरूरत है। कितने धन की जरूरत है या आवश्यकता है। नंबर 3 बात करते हैं, कुछ मूल बातें हैं। नंबर 4 बात करेंगे हम। चौथा है, प्रदेश सरकार के पास, प्रदेश सरकार के पास, सरकार के पास वर्तमान में शिक्षा के लिए कितना कोष है। कितना, क्लियर नाम एक बार बोलता जा रहा हूं, कितना कोष है। ठीक है। तीसरी बात करेंगे हम लोग, अगली बात करेंगे पांचवा, प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए कितने धन की
कितने धन की आवश्यकता है। लिखते चले आप लोग साथ साथ। ठीक है, इसको समझते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। वित्त व्यवस्था की आवश्यकता की बात करेंगे। किसी भी शैक्षणिक संस्था में वित्त की क्या क्यों जरूरत होती है, क्या आवश्यकता होती है, इसको समझने के लिए मैंने 4-5 पॉइंट बताए आप लोगों को। पहला बताया था मैंने आय के साधन क्या है, अर्थात प्रत्येक विद्यालय के पास आय के वो कौन कौन से साधन हैं जिसके द्वारा विद्यालय की व्यवस्था की जाएगी। नंबर 2 था प्रत्येक छात्र का वार्षिक व्यय, यहाँ पर वार्षिक औसत व्यय कितना है इसको देखेंगे। वार्षिक औसत व्यय कितना है, वार्षिक औसत खर्च कितना है, औसत खर्च कितना है, इसका पता रहना चाहिए। और नंबर 3 की बात करते हैं, शिक्षा का विस्तार करने के लिए कितने धन की जरूरत है, अर्थात जब किसी शिक्षा संस्था को हेल्प किया जाएगा, संचालित किया जाएगा, तो उसके लिए विद्यालय में कितने धन की जरूरत है इसका ध्यान रखा जाएगा। चौथा है प्रदेश सरकार के पास वर्तमान में शिक्षा के लिए कितना कोष है, अर्थात जो भी प्रदेश सरकार है, जो भी प्रदेश सरकारें हैं, उनमें विद्यालय व्यवस्थाओं के लिए शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से संपादित करने के लिए उनके पास कितना कोष है, इस बात को सुनिश्चित करना जरूरी है। और अगला है प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था के लिए कितने धन की जरूरत है, अर्थात संपूर्ण प्रदेश की बात करेंगे, शैक्षिक व्यवस्था को संचालन की बात करेंगे और शैक्षिक संस्थाओं के संचालन के लिए वित्तीय प्रबंधन की बात करेंगे। तो इस बात को सुनिश्चित कर लेना जरूरी है कि प्रदेश सरकार को शिक्षा व्यवस्था पर खर्च करने के लिए कितने धन की जरूरत है। तो ये कुछ पाँच पॉइंट थे, प्रत्येक संस्था के लिए लागू होते हैं। जब शैक्षिक संस्थाओं का संचालन किया जाता है, उनका वित्तीय प्रबंधन करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट अगला पॉइंट है हम लोगों का, वो है वित्तीय अनुदान। इसको आप लोग लिखना चाहे लिख लें, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या इनको नोट डाउन कर लिया होगा। अगला पॉइंट हमारा विद्यालय अनुदान। विद्यालय अनुदान स्कूल ग्रांट की बात करते हैं। स्कूल ग्रांट की बात करेंगे, इसको समझ लेते हैं कि विद्यालय अनुदान कहाँ से प्राप्त होता है और कौन कौन से पदाधिकारी विद्यालय को अनुदान प्रदान करते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें पहला होता है कि किसी भी संस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए वित्तीय अनुदान मिलना बहुत आवश्यक होता है। जब वित्तीय अनुदान मिलता है तो उस अनुदान का किस तरीके से वित्तीय प्रबंधन करेंगे, इसमें भी मार्ग हासिल होना प्रबंधन अनुभव बहुत जरूरी होता है। इसलिए इसको समझते हैं। इसमें कौन कौन से अधिकारी होते हैं जो वित्त की व्यवस्था करते हैं या अनुदान विद्यालयों को अनुदान देने की बात करते हैं या अनुदान देते हैं। पहला अधिकारी होता है बेसिक शिक्षा अधिकारी। बेसिक शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी। दूसरा होता है खंड शिक्षा अधिकारी, जिला खंड शिक्षा अधिकारी। और अगला होता है
जिला विकास अधिकारी। तीसरे की बात करेंगे, वो होता है मुख्य विकास अधिकारी। मुख्य विकास अधिकारी। मुख्य विकास अधिकारी। ठीक है, ये कुछ अधिकारी होते हैं जो शिक्षा से संबंधित जो जिले होते हैं उनमें वित्त का अनुदान करते हैं, वित्त का संचालन करते हैं, वित्त को देते हैं या धन उपलब्ध कराते हैं, जिनके द्वारा विद्यालयी शिक्षा का प्रबंधन किया जाता है। ठीक है गाइस, तो ये कुछ अधिकारी थे जिनके द्वारा वित्त की व्यवस्था की जाती है जिला के विद्यालयों के लिए। और फिर जो विद्यालय प्रबंधन समिति होती है या विद्यालय के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो विद्यालय शिक्षा का प्रबंधन करते हैं। इसको समझते हैं। इसमें से किस किस के लिए दान दिया जाता है? पहला होता है विद्यालय भवन का निर्माण। दूसरा होता है विद्यालय में मरम्मत का कार्य। और तीसरा होता है विद्यालय में रखरखाव हेतु विद्यालय के रखरखाव हेतु 2000 रुपये वार्षिक। और चौथा रहता है TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल के लिए धन। पांचवा रहता है, देखिए एक बार आप लोग, पांचवा रहता है स्कूल ड्रेस, फर्नीचर पुस्तकें इत्यादि के लिए। ये कुछ अधिकारी थे जिन्होंने क्या करते हैं, ये विद्यालय को धन उपलब्ध कराते हैं, ग्रांट देते हैं। ग्रांट में क्या करता है, कार्य क्या होगा इनका, विद्यालय भवन का निर्माण किया जाएगा इनके द्वारा। इस धन से विद्यालय में जो विद्यालय की तमाम छूट होती है उसकी मरम्मत का कार्य किया जाएगा। अगला है विद्यालय के रखरखाव हेतु 200 रुपये दिए जाते हैं जो वार्षिक खर्च के लिए होते हैं और इनसे वार्षिक खर्च किया जाता है। TLM के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, उसके लिए धन दिया जाता है। नेक्स्ट होता है स्कूल ड्रेस की बात करते हैं। स्कूल ड्रेस, फर्नीचर और पुस्तकों इत्यादि के लिए जो छात्रों को निःशुल्क दी जाती हैं उनके लिए धन दिया जाता है। ठीक है गाइस, आज की वाइट्स में इतना ही। नेक्स्ट हम कल अध्ययन करेंगे।